गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सिविक्स के अंतर्गत है वो है अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी। सबसे पहले आपने सिविक्स, आप सोचते हैं कि सिविक्स क्या होता है। सिविक्स होता है नागरिक शास्त्र, मानव समाज का शास्त्र सिविक्स कहा जाता है। जो आपकी थर्ड बुक है एसएसटी के अंतर्गत सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका हम आज स्टडी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, इसी के अंतर्गत सब चीज़ें आती हैं। तो आप आज हम अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि विविधता की समझ हमारे चैप्टर का नाम है कि जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग विविधता है समाज के अंतर्गत, वो किस तरीके से क्या चीज होता है, इस चीज का हम अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द डाइवर्सिटी, विविधता क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक मैंगो ड्रॉ करने के लिए कि आप इसका ड्राइंग करें, सभी बच्चों को दे दिया है, लेकिन हर बच्चे का जो ड्राइंग मैंगो को बनाएंगे, दिया तो मैंने मैंगो ही है, सबको मैंगो दिया है, लेकिन जो ये बनाने का तरीका है वो क्या है, सॉरी, वो डिफरेंस टाइप का है, अलग है। उसमें क्या है, विविधता है। आपका जो ड्रॉ करने का एक जैसा नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसा नहीं होगा, जैसे किताब में होगा बिल्कुल सेम ऐसा होगा आपका, लेकिन आपका डिफरेंस टाइप का होगा, अलग टाइप का होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें कि जो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है अलग अलग, तो क्या चीज है। भारत एक बहुत ही विशाल कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है। इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, हमारा सोसाइटी है, ये अलग अलग है। सबका रहन सहन खान पान क्या है, डिफरेंस टाइप का है। तो इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में ही बहुत विविधता है। गढ़वाल में अलग टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कुमाऊं में अलग टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंस टाइप की डाइवर्सिटी है। वो आपके फेस्टिवल से हो, वो आपके ईटिंग एंड फूड से हो, किसी भी चीज के अलग अलग तरीके की हमारी क्या है, वेशभूषा है, लैंग्वेज है, इसके अंदर क्या है, विविधता है। इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं भाई। जो कि आज इस लेसन के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ हमने समझना है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता क्या होती है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा वातावरण है, वो एक डिफरेंस टाइप का है। उसमें क्या है, डिफरेंस टाइप की हमारी समझ है। जैसे कि मैंने लिखा है, सिमिलरिटी वी आर लिविंग इन ए डाइवर्सिटी सोसाइटी, मतलब समाज के अंदर जो समानता है, समानता तो है, इतनी सारी डाइवर्सिटी हो के भी हमारे समाज में क्या है, समानता है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट टाइप की है। जैसे कि हमारे कल्चर में हो गई, हमारी लैंग्वेज में होगी, हमारे रिलीजन में हो गई, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से वी वेयर इज द डिफरेंट क्लॉथ्स। देखिए हमारे जो कपड़े हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, और स्पीक है, जो बोलने का तरीका है वो डिफरेंस टाइप का है। आपका अलग तरीका होगा, मेरा अलग तरीका होगा, और अनदर पर्सन का अलग तरीका होगा। डिफरेंट लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बिलोंग टू इज द डिफरेंट कल्चर। आपका जो कल्चर है वो भी डिफरेंस है।
क्षेत्र है, जो आपका एरिया है, वो भी एक अलग एरिया है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ की वेशभाषा अलग है। इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत बहुत ही डिटेल से पढ़ा गया है, जिसमें कि आपने इसकी स्टडी करनी है। फर्स्ट चैप्टर को आपने फर्स्ट से ही पढ़ना है, बहुत ही तरीके से पढ़ना है। उसमें आपको दिया जाएगा कि अलग अलग शेप तरीके से उन्होंने ड्राइंग बनाई है, सबके अंदर डिफरेंसता है और इसे आपने ध्यान से पढ़ना है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि हमारे जो कल्चर है, हमारे जो कपड़े का पहनाव है कि पर्वतीय लोग और टाइप के कपड़े पहनते हैं, मैदानी लोग और टाइप के कपड़े पहनते हैं। हमारी भाषाओं में विविधता है, बहुत सारी भाषा। भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 भाषा है जो कि मान्यता प्राप्त भाषा है। उससे बाद में बहुत सारी भाषाएं, हजारों भाषाएं हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंस टाइप की है। कुछ ही किलोमीटर के अंतर्गत डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके उत्तराखंड की बात करता हूँ, अनदर कंट्री में भी इसी टाइप का है। बहुत ही विविधता होती है, इसे हिंदी में विविधता कहा जाता है, जो डाइवर्सिटी होती है। और तो इसी प्रकार से हमारे जो सिलेबस के अंतर्गत है वो 2 स्टेट के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एक लद्दाख है, अब यूनियन टेरिटरीज बन गया है लद्दाख। मैंने आज जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत लद्दाख का जिक्र किया है। दूसरा है केरला। केरला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, एक माउंटेन एरिया है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, रेगिस्तान है। फिर भी वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, फिर भी वहाँ के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ये हमें इसमें बुक के अंदर देखना है कि क्या चीजें कि इतनी विविधता होते हुए भी इतनी अंडरस्टैंडिंग जो हमारी समझ है उसमें हम क्या जानोगे कि जो कि लद्दाख के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। वहाँ पर हर समय क्या रहता है, स्नोफॉल रहता है हर समय। वो बहुत ही कम टाइम होता है, गर्मी के कुछ महीने होते हैं जिस समय वहाँ पर बर्फ नहीं गिरती, लेकिन अधिक समय ईयर के अंदर अधिक समय वो बर्फ से ढका रहता है। वहाँ पर पीने के लिए पानी की कोई सुविधा नहीं है, रेगिस्तान एरिया है, पानी की बहुत समस्या है। फिर भी वहाँ पर इकट्ठा जो बर्फ है उसको पिघलाकर पानी वहाँ स्टोर किया जाता है, जो कि उनकी साल भर के लिए रहता है। अब बता सकते हैं आप कि वहाँ के लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, फिर भी आराम से रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन संघर्ष है। देखिए, आपने किसी भी चीज के लिए संघर्ष करना है। अब ये चैप्टर क्यों दिया गया आपके लेसन के अंतर्गत, इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप इससे समझे, अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, आप डाइवर्सिटी को समझे कि लद्दाख के लोग जहां पानी उपलब्ध नहीं है फिर भी वो बर्फ को पिघलाकर पानी को स्टोर करते हैं। और वहां पर जो सबसे मेन है, जो उनका मनी मतलब पैसे का साधन है, वो वहां पर सबसे मेन है पश्मीना शॉल। मैंने यहाँ दिया है कि पश्मीना शॉल के बारे में कि लद्दाख में पश्मीना शॉल होता है, वो वहां पर अच्छी किस्म की भेड़, बकरियां, गाय, याक, बहुत सारे जानवर को पालते हैं, उनके पालतू पशु है। उसी में उनके वहां पर एक बकरियां होती है जिनकी बहुत ही पतली बाल होता है, इंसान के एक बाल और उस बकरी का 8 बाल बनेंगे। इंसान का एक बाल, उस बकरी के 8 बाल बनेंगे। इतनी पतली जो उनका बाल होता है उससे वो पश्मीना शॉल बनाया जाता है। वो बहुत ही मनी कॉस्टली होता है कि जो कि कश्मीर, अब लद्दाख है, कश्मीर अलग है, तो जो लद्दाख के लोग हैं वो कश्मीर के जो व्यापारी है उनको बेचते हैं और वो बनाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, जो लद्दाख के लोग हैं वो पश्मीना जो शॉल बनते हैं, उनकी जो ऊल होती है उसको किसके पास करते हैं, जो कश्मीर के क्या है व्यापारी है, उनको बेचते हैं और फिर वो बनाते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से पश्मीना शॉल वहाँ पर बहुत ही फेमस है और वो महंगा कॉस्टली है, वो बहुत महंगा है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैंने बताया था आपको कि 8 बाल बनते हैं, इंसान का एक बाल और उसके 8 बाल, तो कितना सॉफ्टली होता है, तो कॉस्टली भी होगा, महंगा भी होगा। तो वो उनका क्या है, एक व्यापार है जो कि एक पैसे का साधन है कमाने का। और वहाँ के लोग एक अपना फेस्टिवल टाइप का जो एक उनका इफेक्ट है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि वहाँ पर मुस्लिम लोग भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे ने सुना होगा कि कश्मीर लद्दाख में मुस्लिम है, लेकिन लद्दाख में अधिकतर बुद्धिज्म लोग हैं। तो बुद्धिज्म और मुस्लिम मिलकर एक जो उनका बुद्धिज्म का एक ग्रंथ है उसको वो गाते हैं। इसको केसर सांगा कहा जाता है, केसर सागा, केसर सागा है हिंदी में, केसर सांगा कह सकते हैं आप। तो ये गाते हैं, इसे दोनों ही कल्चर के लोग मिलकर इसे गाते हैं। ये यहाँ की एक जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से करते हैं, पानी भी वहाँ पर्याप्त नहीं है, फिर जो पिघलाकर बर्फ को पिघलाकर स्टोर करते हैं पानी को, और जो वहाँ कमाने का साधन है वो क्या है, पश्मीना शॉल जो बनाते हैं वो बुनते हैं खुद, और पहले वो उनको कश्मीर के जो व्यापारी है उनको बेचते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का जो जीवन यापन है, जो इनका ये मेन ग्रंथ है, इस पर ये दोनों ही समुदाय के मुस्लिम और बुद्धिज्म आपस में गाते हैं। तो ये क्या है, सिमिलरिटी भी है यहाँ पर। तो ये विविधता है कहाँ की, लद्दाख की। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केरला। जो केरला है, देखिए लद्दाख जो है कश्मीर के ईस्ट में है, ठीक है, पूर्वी हिस्से में है ये, लेकिन यदि इंडिया की बात की जाए तो उत्तर में है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लद्दाख के बारे में स्टडी कर दी है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे केरला के बारे में, जो कि सबसे लास्ट में है। केरला दक्षिण भारत में है, साउथ इंडिया, ठीक है। तो उसकी स्टडी करेंगे, और इंडिया भारत में किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिली है, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे अंदर फिर भी एक सिमिलरिटी है। तो ये हम देखेंगे अपने फ्रीडम ऑफ इंडिया में किस तरीके से लोगों ने योगदान दिया, इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक समान आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में आपको होमवर्क दूंगा। थैंक यू क्लास।